जय सिया राम। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, एकादशी साल के वर्ष के हर महीने में 2 बार आती है और ये 24 एकादशी साल में होता है। और जिस वर्ष अधिक मास या मलमास होता है उसमें उस दिन उस मास में एकादशी बढ़ जाता है 2, तो 26 टोटल जिस साल में अधिक मास या मलमास होता है उस महीने में उस वर्ष में 26 एकादशी हो जाता है उस वर्ष में, क्योंकि अधिक मास का 2 एकादशी बढ़ जाता है। अब मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे निर्जला एकादशी की, जो सोमवार को 21 जून को है। वो एकादशी ऐसा एकादशी है जो आप साल भर में कोई भी एकादशी नहीं करते और केवल निर्जला एकादशी कर लेते तो सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसा पुराण में कहा गया है, व्यास जी के द्वारा एवं पितामह के द्वारा भी कहा गया है। पांडवों को उन्होंने कहा, क्योंकि इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी एवं पांडव एकादशी भी कहा जाता है। अब इस एकादशी को पांडव एकादशी क्यों कहा जाता है, तो इसकी चर्चा करता हूँ। इसमें व्यास जी और पितामह के द्वारा भीम को कहा गया है, क्योंकि भीम एकादशी व्रत नहीं करता था। सभी पांडव तो करता था, चारों भाई करते थे, लेकिन भीम नहीं करता था, क्योंकि भीम को इतनी क्षुधा तेज थी जो वह उनसे भूखा नहीं रहा जाता था। इसीलिए उनको इस चीज़ की आहत थी, उनको इस चीज़ को देख करके खराब लगता था और वो एकादशी के बारे में प्रश्न पूछा, जो क्या मैं एकादशी से वंचित रह जाता हूँ, इसका कोई उपाय है। तो उन्होंने बताया, जो निर्जला नाम की एकादशी जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसमें लोग मानव निर्जला उनका नाम ही है, बिना जल का अन्न जल ग्रहण नहीं करता। अन्न तो किसी भी एकादशी में ग्रहण नहीं करते, लेकिन इस एकादशी में जल भी ग्रहण हम नहीं करते, इसीलिए नाम इसका निर्जला एकादशी है। और ये कठिन व्रत है, सभी एकादशियों में यह कठिन एकादशी है, क्योंकि इस महीने में भीषण गर्मी के कारण लोग क्षुधा पिपासा से पीड़ित हो जाता है। लेकिन जो मानव इस एकादशी को अपने संयमित रूप से अपने इंद्रियों को संयम रखता है और इस एकादशी को करता है बिना जल ग्रहण किए हुए, तो वह व्रत, यह एकादशी का व्रत पूरे साल भर जो एकादशी करते हैं उस व्रत का फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। और यह व्रत किसके लिए किया जाता है, तो यह व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है।
भगवान विष्णु एकादशी महात्म्य में ऐसा कहा गया है। भगवान विष्णु कहते हैं एकादशी के रूप में, उस तिथि के रूप में मैं स्वयं हूँ। इसीलिए इस व्रत, जो मानव इस व्रत को पूरी साल का व्रत करते हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो मानव नहीं कर पाते हैं वर्ष भर और केवल इस निर्जला एकादशी को करने से कर लेते हैं तो उनका सालों भर का एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। और मैं आपसे कह रहा था, भीमसेन जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने, व्यास जी ने बताया, पितामह ने बताया, जो आप निर्जला नाम की एकादशी जो है, उस निर्जला नाम की एकादशी को आप करें, जिसको करने से आपको पूरे वर्ष के एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। उस दिन से भीम ने निर्जला नाम की एकादशी को करना प्रारंभ कर दिया और उसी दिन से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी हो गया। और इस एकादशी को करने से जन्म मृत्यु का बंधन जो है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि गर्भ निवासनम, ये जो बंधन है, इस बंधन से मुक्त हो जाता है मानव। और जो व्यक्ति जिस कामना से इस व्रत को करता है, उसका वो कामना पूरी हो जाती है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। इसलिए कहा गया है, विधान है शास्त्रों में, इस व्रत के दिन, इस एकादशी के दिन आप संभव हो सके तो आप किसी घड़े में जल भरकर किसी ब्राह्मणों को, किसी पिपासाओं को आप दान करें, क्योंकि इस व्रत को करने से जल का संरक्षण होता है, जल का सुरक्षित होता है, जल का बचाव होता है और उस दान करने से आपको अक्षय फल प्राप्त होता है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। इसीलिए ये एकादशी को, इस एकादशी को हमें करना चाहिए, जिससे हम सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर लेते हैं। जो कोई मानव, जो व्यक्ति एकादशी प्रारंभ करना चाहते हैं, वो भी इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी से भी प्रारंभ कर सकते हैं और वो इस दिन से प्रारंभ करें और उनके जितने एकादशी आती है वर्ष में, 24 हो या 26 हो, उस एकादशी को करें। इसमें जिस जो कामना से, जैसे विद्यार्थी विद्या की कामना से, व्यापारी व्यापार की कामना से, कृषक कृषि की कामना से, अर्थात जो जिस कामना से, विवाह की कामना से, विद्या प्राप्त की कामना से, जिस कामना से जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, वो उसी फल को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, इसमें यह है, एकादशी से एक दिन पूर्व यदि आपसे संभव हो तो एक दिन पूर्व आप एक समय ही, एक संध्या ही भोजन करें, अर्थात एक भुक्त करें। दूसरे दिन, जिस दिन एकादशी है, उस दिन आप उस एकादशी व्रत को पूरे दिन करें। रात्रि में आप भजन कीर्तन इत्यादि करें, विष्णु भगवान का पूजन इत्यादि करें और कीर्तन इत्यादि करके संभव हो तो जागरण इत्यादि करें। और पुनः दूसरे दिन प्रातः द्वादशी के दिन आप भगवान विष्णु का चरणामृत प्रसाद ग्रहण कर अपने व्रत को तोड़ें और पुनः सात्विक भोजन करें, जिससे आपका एकादशी व्रत का
फल प्राप्त हो। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, क्योंकि जो आप इस व्रत को अवश्य करें, क्योंकि एक वैज्ञानिक दृष्टि भी है जो आपको कहता है सप्ताह में कम से कम एक दिन का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो सप्ताह में आप नहीं रखते हैं तो कम से कम एक पक्ष में इस व्रत को अवश्य रखें और रखने के बाद अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने इस धर्म का आचरण करें जिससे आपको भी पुण्य मिले। जय सिया राम।